प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज होल नंबर चैप्टर होल नंबर है एक्सरसाइज हमारी 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने 1 2 3 बता दिए थे। क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है, ये है 778 मल्टीप्लाई 410। इसमें क्या करेंगे हम? जो संख्या हमारी 100 के पास है उसको हम 100 प्लस करेंगे। जैसे कोई संख्या हमारी 110 है तो उसको 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस 10। अगर 100 में हम 10 को प्लस करेंगे तो 110 आएगा। अगर कोई संख्या हमारी 109 है तो उसको हम 100 प्लस 9 करेंगे। अगर कोई संख्या हमारी 115 है तो उसको हम 100 प्लस 15 करेंगे। अगर कोई संख्या हमारी 1020 है तो उसको 1000 में प्लस करेंगे, 1000 प्लस 20। क्लियर हो गया? उसी तरीके से हम इसको करेंगे 738 मल्टीप्लाई। जब हम इसको करेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे, मिल जाएगा 100 प्लस 3। इस संख्या को हमने ब्रैकेट में रखा। क्यों रखा? कि 100 में प्लस 3 करेंगे तो 103 आएगा। ठीक है। अब ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट से पहले साइन मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई से पहले लेफ्ट साइड में हमारी संख्या है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। ठीक कैसे? 738 मल्टीप्लाई बाई 100, ये साइन प्लस का है तो प्लस का आएगा। ये हो जाएगा 738 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर हो गया? अब इसका ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई 700, ये लिखा हमने और उसमें बाद में 2 जीरो लगा दिया। ये 2 जीरो हमारी 00, 1 का करेंगे मल्टीप्लाई 188, 1 3 3, 1 7 7। क्लियर हो गया? प्लस हम करेंगे 3 का, 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, 1 कैरी हो जाएगा, 3 7 21 और 1 22। इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है। प्लस करने का आसान तरीका, गलती नहीं होगी कभी तुमसे, इस संख्या को अलग लिख लो ऐसे करके। ठीक है। और यूनिट, इसकी यूनिट ये है, इसकी यूनिट ये है, मतलब 1 से डिजिट 1 से डिजिट 1 से डिजिट। तो डिजिट के नीचे 1 के नीचे 1 आएगा, 10 के नीचे 10 आएगा, 100 के नीचे 100 आएगा और 1000 के नीचे 1000 लिखो और इसको प्लस कर दो। 4 1 0 5 6 7। अगर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे प्लस करेंगे तो गलती हमें हो सकती है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मैंने भी तुमसे एक बात कही थी कि हम इस संख्या को 100 के आसपास लिखेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमारी कोई संख्या है 98 तो इसको 100 के आसपास कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 100 - 2। क्लियर हो गया? अगर कोई संख्या हमारी ऐसे है 90 या 95, इसको करेंगे हम 100 - 5। 100 से -5 करेंगे तो 95 आएगा, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 आएगा। क्लियर हो गया? ऐसी हमारी कोई संख्या है माना ये 997, उसको करेंगे हम 1000 - 3।
क्लियर हो गया। तो इन संख्याओं को हम 109 मतलब इसमें करेंगे 10, 100, 1000, 10,000 इनके हम नियरेस्ट करते हैं। ठीक है, इन संख्याओं के हम इनको नियरेस्ट करेंगे जो हमारी संख्या डायरेक्ट होगी प्लस या माइनस करके। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, पहले खोलेंगे, इसका मतलब इसमें भी किया हमने, इसका मतलब इसमें भी किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बी बी है हमारा 854 मल्टीप्लाई बाई 102। इसको क्या करेंगे, 102 को 854 मल्टीप्लाई बाई इसको कर देंगे 100 प्लस 2। क्लियर हो गया, 100 प्लस 2 102 हो गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। साइन पीछे प्लस का है तो बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। 854 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इसका करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17। अब देखो 1 से डे है, 1 से डे है तो 8 का 8 आ गया। 10 से डे 10 से डे 0 का 0 आ गया। 100 से डे 100 से डे तो 7 4 11 1 कैरी हो जाएगा। और 1000 डे 1000 डे 5 1 6 और 1 कैरी का 7 और 8 का 8 आ गया। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बता दूं, बता नहीं रहा मैं। आगे हमारा ये सी 258 मल्टीप्लाई बाई 1008। क्या आ गया, 1008। पहले मैंने बोल दिया अभी कि इन संख्याओं को हम 10, 100, 1000, 10,000 इनके नियरेस्ट करते हैं प्लस माइनस करके। क्या करेंगे, इसको 258 मल्टीप्लाई बाई इसको करेंगे हम 1000 प्लस 8। क्लियर हो गया। 1008 को प्लस करेंगे तो 1008 आएगा। 1008 को प्लस किया हमने। अब ब्रैकेट खोलेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहां भी होगा। क्या हो जाएगा, 258 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाई 8। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे इसको, ये 30 है, 30 आ जाएंगे यहाँ प्लस 8 का करेंगे 8 8 जा 64 4 6 कैरी हो गया 6 8 5 जा 40 40 प्लस 46 यहाँ 4 कैरी हो गया। और 8 2 16 16 प्लस 4 20। क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे लिख लो, गलती नहीं होगी। लिख के करोगे कभी भी गलती नहीं हो सकती, और ओरल करोगे तो गलती होने का ज्यादा होते हैं। 4 6 0 0 6 2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसमें एक क्वेश्चन और लास्ट, फोर्थ क्वेश्चन में ये है 1005 डी 1005 मल्टीप्लाई बाई 168। ये संख्या आगे हो पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है तो आगे कर देंगे 10 में 100 में 1000 में प्लस माइनस करके, पीछे है तो पीछे कर देंगे। ये हो जाएगा, इसको करेंगे 1000 प्लस 5। 1005 को करेंगे हम 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 168। अब हम इसका वैल्यू खोलेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, तब वैल्यू खोलेगा। क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 168 प्लस 5 मल्टीप्लाई
168। क्लियर हो गया। यहां हमने देखो इसका किया था मल्टीप्लाई, ये संख्या ब्रैकेट से पहले है तो हमने इसको पहले लिख दिया, ये संख्या बाद में लिखी है तो हमने इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, ये संख्या पहले आ रही है पहले लिख दिया, ये संख्या बाद में उसको हम बाद में लिख दिया। यहाँ क्या किया हमने, ये संख्या पहले है तो हमने इसको पहले लिख दिया, इसका किया मल्टीप्लाई बाद में तो उसको बाद में कर दिया। ये संख्या पहले आ गई मैं पहले लिख दिया, इसको बाद में किया इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं 168 मल्टीप्लाई बाय 5 तब भी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 168 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, अब करेंगे इसको, ये हो जाएगा 3 0 में प्लस इसका करेंगे 5 8 जा 40 4 कैरी 5 से 30 34 3 कैरी 5 1 5 3 8 प्लस करेंगे 1 10 वाला 4 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 यहाँ से यहाँ पर, ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day, he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost to be 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? क्लियर हो गया। पहले इसका मतलब समझा दो हिंदी में। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी के पेट्रोल का जो टैंक होता है टैक्सी के अंदर, उसमें मंडे को उसने पेट्रोल डलवाई 40 लीटर। क्लियर। नेक्स्ट डे में उसने आगे वाले दिन मतलब ट्यूजडे को उसे 50 लीटर पेट्रोल डलवाई। यदि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए पर लीटर है, पेट्रोल 1 लीटर 44 रुपए की आती है, 44 रुपए की आती है, तो कह रहा है उसने पेट्रोल के ऊपर कुल कितना खर्च किया दोनों दिन में। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए टैक्सी ड्राइवर filled petrol on Monday equal to 40 लीटर। लीटर के लिए हम एल ले सकते हैं, यहां लिखेंगे एंड नेक्स्ट डे filled petrol and next day filled petrol equal to 50 लीटर। फिर लिखेंगे therefore के लिए एक बिंदु ऊपर आती है, दो बिंदु नीचे आती हैं। therefore filled sum of total sum of 2 days filled petrol equal to
क्या करेंगे हम इसको कर देंगे प्लस 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 लीटर। या इसके सामने ले सकते हैं हम फिल्ड टोटल लीटर पेट्रोल। ठीक है, सम टोटल लीटर फिल्ड टोटल लीटर पेट्रोल तो जाएगा 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 लीटर। क्लियर हो गया। अब देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 45 रुपीज। 45 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट total cost sum of total cost of petrol इक्वल टू 1 लीटर आती है हमारी 44 रुपए में तो 90 लीटर दे जाएगी। 90 में कर देंगे इसका मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 44 इक्वल टू 0 का 0 आ जाएगा 9 4 जा 36 और 9 for 36 39 ठीक है जाएगा 3960 रुपी। तो उस टैक्सी ड्राइवर ने दोनों जगह में 3960 रुपी का पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलवा लिया। क्लियर हो गया। दोबारा समझा रहा हूं। ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड पेट्रोल ऑन मंडे इक्वल टू 40 लीटर एंड नेक्स्ट डे फिल्ड पेट्रोल next day filled petrol equal to 50 liter. Therefore, filled total liter petrol equal to 40 plus 50 equal to 90 degree. Cost of 1 liter petrol equal to 44 rupees. Therefore, total cost of petrol equal to 90 multiply 44 equal to हमने कर दिया मल्टीप्लाई ये हमारा रुपया। क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। क्या है? ए वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening. If the milk cost to be 45 per rupee, how much money is due to the vendor per day? क्या मतलब है इसका? एक दूध वाला है, वेंडर है, वो एक होटल पर सुबह के टाइम देता है दूध 32 लीटर, शाम के टाइम देता है होटल पर दूध वो 68 लीटर। दोनों टाइम मतलब सुबह के टाइम देता है 32 और शाम के टाइम देता है 68 लीटर दूध होटल पर। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 45 रुपए है, मतलब 45 रुपए में 1 लीटर दूध आता है, तो ये जो दूध लिया दोनों टाइम दूध के का कॉस्ट क्या होगा, ये इसकी पूछ रहा है। क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे ए वेंडर सप्लाई मिल्क टू ए होटल in the morning equal to 68 लीटर, नहीं 32 लीटर। ठीक है।
एंड सप्लाई एंड मिल्क सप्लाई in the evening और शाम को दूध देता है वो कितना 68 लीटर therefore total supply of milk in one day भाई दोनों टाइम से दूध लिया, सुबह लिया शाम को लिया, एक दिन हो गया, इसीलिए एक दिन में दूध की कुल सप्लाई कितनी होगी, क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको 32 प्लस 68 इक्वल टू 0 और 9 10 कितने लीटर, 100 लीटर दूध की एक दिन में सप्लाई हुई। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 45 रुपी, क्या है 45 रुपी। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू 45 में नहीं 100 में हम करेंगे मल्टीप्लाई 45 का, तो ये जाएगा 45 आगे दूसरी हो जाएगी, तो ये जाएगा 4500 रुपी। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको। एक दूध वाले ने एक होटल पर दूध दिया सुबह के टाइम, कितना 32 लीटर। उसी होटल पर उसी दूध वाले ने दूध दिया शाम को 68 लीटर। तो दोनों टाइम को मिला के उसने कितना दूध दे दिया, टोटल सप्लाई ऑफ मिल्क इन 1 डे। दोनों टाइम को मिला के 1 डे हो गया, एक दिन हो गया, हमने दोनों को प्लस कर दिया, 100 लीटर आ गया। ठीक है, क्या आ जाए 100 लीटर। हमें कॉस्ट दे रखा है 1 लीटर मिल्क की, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 45 रुपी। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू 100 जो आया था ये लीटर, 100 इंटू 45 इक्वल टू कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4500 रुपी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में अधिक से अधिक आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।